जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है सकट चौथ की। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सकट चौथ की कहानी सुनेंगे और भगवान गणेश जी की कहानी भी साथ में सुनेंगे। तो या तो आप देखिए कहानी जहाँ पर आपने चौकी लगाई है वहीं पर बैठकर सुन सकते हैं, या फिर आप अलग बैठकर भी कहानी का श्रवण कर सकते हैं। जैसे कि कई महिलाएं भी एक साथ इकट्ठी होकर ये कहानी सुन लेती हैं। तो इस तरह से आप एक थाली ले लीजिए और उसमें स्वास्तिक बना लीजिए, उस पर फूलों का आसन देकर भगवान गणपति जी की स्थापना कर लीजिए। सकट चौथ का व्रत 2025 में 17 जनवरी दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमें अपनी थाली में गणपति जी को विराजमान कर लेना है। साथ ही में एक लोटा जल ले लेना है और इसमें हम थोड़े से फूल, गुड़ और थोड़े से तिल डाल लेंगे और इसको भी हम यहीं पर रख लेंगे। इसके बाद हाथ में हम थोड़े से तिल लेंगे और तिल को हाथ में लेकर ही हम कथा सुनेंगे। तो चलिए कथा का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। किसी गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत गरीब थी, देवरानी बहुत धनवान थी। देवरानी के घर का काम, चौका बर्तन, साफ सफाई जेठानी किया करती थी। एक दिन सकट चौथ का त्योहार आया। जेठानी ने देवरानी से कहा कि आज त्योहार है, गुड़ तेल कुछ दे दो। देवरानी ने मना कर दिया। अपने घर जाकर उसने कुछ नहीं बनाया, बथुआ की टिक्की रोटी बनाकर पूजा कर ली। रात को उसके घरवाले ने उसे बहुत मारा। आधी रात के करीब सकट देवता आए। जेठानी तो बेचारी भूखी प्यासी रो रही थी। सकट देवता ने कहा, ला मुझे भूख लग रही है। जेठानी ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बथुआ की रोटी है, इसको खाओ तो खा लो। सकट देवता ने खा लिया। इसके बाद बोले कि मैं सोच जाऊंगा। कहाँ जाऊं? जेठानी ने कहा, कर लो चारों कोने 5वीं दहलीज। सकट देवता ने ऐसा ही किया। फिर सकट देवता बोले कि अब पहुँचूं कहाँ? जेठानी ने कहा, पहुँच लो मेरे ललाट से। सकट देवता ने ऐसा ही किया। सकट देवता चले गए। सुबह उठकर देखा तो सारे घर में हीरे मोती सोना जवाहरात हो गए थे। जेठानी के माथे पर हीरे चमक रहे थे। सुबह उठकर देवरानी ने कहा, आज काम करने जेठानी नहीं आई, चलो घर चलकर देखूं। देवरानी ने देखा कि उसके घर में तो ढेरों हीरा सोना पड़ा है। देवरानी ने कहा, तुम काम करने क्यों नहीं आई? जेठानी ने कहा कि अब मैं काम क्यों करूं, मुझे तो सकट देवता ने सब कुछ दे दिया। देवरानी ने कहा, तुमने क्या किया? कैसे खुश हो गए सकट देवता? जेठानी ने सब कुछ बता दिया। दूसरी साल जब सकट चौथ आई तो उसने ऐसा ही खाना बनाया और अपने पति से कहा, तुम मुझे मारो। रात को सकट देवता आए, उसने ऐसा ही किया जो जेठानी ने बताया था। सकट देवता ने चारों कोने 5वीं दहलीज में सोच कर ली और उसके ललाट से पोंछ लिया। सुबह उठी तो मक्खियां भिनभिना रही थीं और देवरानी जेठानी से लड़ने चली गई और कहने लगी कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जेठानी ने कहा, मैंने तो ना होने पे ऐसा किया था, तूने लालच किया इसीलिए ऐसा नहीं हुआ। हे सकट महाराज, जैसे जेठानी पर कृपा की वैसे ही हम सब पर भी करना। भगवान गणेश की जय। अब सुनिए गणेश जी की एक और कहानी। एक बार गणेश जी बाल रूप में चुटकी भर चावल और 1 चम्मच दूध लेकर पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकले। वे सबसे कहते घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे, लेकिन सबने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी एक गरीब बुढ़िया उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। गणेश जी के दिए हुए चावल दूध भगोने में डालते ही भगोना भर गया। इस बीच गणेश जी वहां से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे और बहू ने 1 कटोरी खीर चुराकर खा ली और 1 कटोरी खीर छिपाकर अपने पास रख ली। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज लगाई, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा, कब खाई? तो वो बोले कि जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफ़ी मांगी। इसके बाद बुढ़िया ने पूछा कि बाकी बची खीर का क्या करें? तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा और जो बचे उसे अपने घर की जमीन में गड्ढा खोदकर दाब देना। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी महल में बदल चुकी थी और खीर के बर्तन सोने जवाहरात से भरे हुए थे।
गणेश जी की कृपा से बुढ़िया का घर धन दौलत से भर गया। हे गणेश जी भगवान, जैसे बुढ़िया को सुखी किया वैसे ही सबको सुखी रखें। बोलिए गणेश भगवान की जय। अब सुनते हैं सकट चौथ की एक और कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया, बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिन बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था, लेकिन राज आज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे दूर हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी दी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता रक्षा करेंगी। बालक को आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे। इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था, बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए थे। नगरवासियों ने सकट माता की महिमा स्वीकार की तथा लड़के को भी धन्य माना। जब से लेकर आज तक सकट की विधि विधान से पूजा की जाती है। बोलिए गणपति महाराज की जय। तो कथा संपन्न होती है। भगवान गणेश जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय सिया राम।